मोदी की तरह अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ षड्यंत्र। अमेरिका में प्रोटेस्ट, सड़कों पर उतरे लाखों लोग। ट्रंप की नीतियों का विरोध या वामपंथी साजिश। इटली की पीएम मेलोनी का किस तरफ है इशारा। पूरे देश में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे साल 2014 से किसी ना किसी बहाने मोदी के खिलाफ किया जा रहा था। चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश हो, कुछ वैसा ही ट्रंप के खिलाफ किया जा रहा है। दरअसल ये तमाम कवायद वामपंथ की उस साजिश की ओर इशारा करता है जिसकी तहत पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी यानी कि राष्ट्रीयवादी सरकार के खिलाफ रची जा रही है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ठीक वैसी ही साजिश रची जा रही है। और ये दावा हम कर सकते हैं कि सिर्फ अमेरिका या फिर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी राष्ट्रवाद सरकारें हैं वहां उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि अमेरिका में दरअसल इस वक्त हो क्या रहा है। उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तभी से ही दुनिया भर के वामपंथियों के बीच खलबली मची हुई है। ट्रंप जिस तरीके से अपने चुनावी वादों को एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं उससे दुनिया का वामपंथी गुट घबराया हुआ है। अमेरिका की सड़कों पर शनिवार को जनसैलाब देखने को मिला। देश भर के 50 राज्यों में 1200 जगहों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अमेरिका में 5 अप्रैल को हुए इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया हेंडस ऑफ प्रोटेस्ट। ये विरोध प्रदर्शन दरअसल ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ किया गया। प्रदर्शनकारी ट्रंप प्रशासन में हुई छटनी और सामूहिक डिपोटेशन का विरोध कर रहे थे। दरअसल ये सत्ता में आने के बाद ट्रंप के वो 2 सबसे बड़े फैसले थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका के संसाधनों को अमेरिकियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप और मस्क ऐसे संसाधन लोगों से वापस ले रहे हैं जो कि उनके नहीं हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों और कहां से शुरू हुआ? सिर्फ 3 महीने पहले सत्ता में आई सरकार को इस स्तर पर लोगों के गुस्से का सामना क्यों करना पड़ा? क्यों देश के सिर्फ कुछ लोगों का ही आक्रोश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन प्रोटेस्ट और सड़कों में उतरे लोगों का उतरना क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप की नीति का विरोध भर है या फिर इसके पीछे वामपंथ ताकत का हाथ है? ये सभी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चलिए इन सभी सवालों का जवाब एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। आपको इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का वो बयान जरूर याद होगा जिसमें उन्होंने वामपंथी के खिलाफ जमकर बोला था। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का वो बयान क्या था, एक बार फिर से आपको याद दिला। पीएम मेलोनी ने एक बार कहा था कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और वो खुद मिलाकर एक नए वैश्विक दक्षिणपंथी आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं और उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन जब से सभी राष्ट्रवादी नेता राष्ट्रीय हितों और सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वामपंथी उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वामपंथियों का दोहरा चरित्र ये है। इसके बाद ट्रंप ने भी पीएम मेलोनी के बयान का समर्थन किया था और कहा था कि दुनिया भर में दक्षिणपंथी नेता जीत रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात वामपंथियों को असहज कर रही है। अब आपको वापस भारत लेकर आते हैं। याद कीजिए जब देश में सीएए कानून आया था, किस तरह से कानून के विरोध के नाम पर शाहीन बाग को घेरा गया था और देश के एक हिस्से को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी। तब आपको याद होगा कि किस तरह से इसे महीनों तक खींचा गया और इस आंदोलन को लेकर विदेशी ताकत की बात भी उठी थी। बाकायदा इसके कई सबूत भी मिले थे। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के वक्त भी दिल्ली को बंधक बनाने की जबरदस्त कोशिश की गई। तब भी ये कहा गया कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है और इसके कई सबूत भी बाकायदा मिलते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे बात पीएम मोदी की हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो या फिर देश के किसी भी राष्ट्रवादी सरकारों की हो, इतिहास गवाह है कि जहां जहां राष्ट्रवादी सरकारें मजबूत
होती हैं वहां वामपंथी की नजर जरूर पड़ती है और इसकी सरकारों को गिराने की साजिश रची जाती है। और फिलहाल अमेरिका में यही हो रहा है। स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।